This is your teacher Miss Anisa. Today we're going to learn about the chapter brain. I start with the long question and answer. First long question is, what is inside the brain? The human brain is control center of all body. It control all of our activities. इंसानी दिमाग पूरी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि खाना पीना चलना फिरना, इन तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? दिमाग करता है. It is located inside the head and it protected by one bone called the skull. इंसानी दिमाग हमारे सर में मौजूद होता है, वो एक बोन के ज़रिए प्रोटेक्ट किया जाता है. उस बोन को हम क्या कहते हैं? स्कल. The nerve cells which make up the brain are called neurons. नर्व सेल्स आपस में मिलकर ब्रेन बनाते हैं. उस नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स. About 100 billion neurons make up the brains. 100 billion न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक ब्रेन बनाते हैं. All the neurons are linked together to control all of our body activities. ये न्यूरॉन्स आपस में मिले हुए होते हैं, और वो मिले हुए क्यों होते हैं? ताकि वो हमारी बॉडी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाए, लाइक चलना फिरना खाना पीना, ये सारी चीज़ें. Now next is cerebellum. The cerebellum is located below the cerebrum and above the medulla. Its function is to control the balance and movement of the muscles and joint. It helps you in running, walking, jumping and many other physical activities in which the muscles are involved. Cerebellum दिमाग का दरमियानी हिस्सा है, जो दिमाग के ऊपरी हिस्से cerebrum के नीचे और दिमाग के निचले हिस्से मेड्यूला के ऊपर पाया जाता है. Cerebellum का काम हमारी बॉडी को बैलेंस करना और हमारे मसल्स और जॉइंट में होने वाले मूवमेंट को कंट्रोल करना है, जिसकी मदद से हम भाग सकते हैं, चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं और ऐसी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेडुला और ब्रेन स्टेम. द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम और मेडुला. इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीथिंग, digesting and beating of heart muscles. When the rest of the brain goes to sleep, the medulla keep working. मेडुला दिमाग का सबसे निचला पार्ट है, जो हमारी इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब जब बंदा सो जाता है इसके बावजूद बॉडी जो काम कर रही होती है उन तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि सांस लेना, फूड का डाइजेस्ट होना, हार्ट का बीट करना. ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1 इज, व्हाट डज ब्रेन लुक लाइक? दिमाग दिखने में कैसा होता है? ब्रेन इज लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट. दिमाग एक पिंकिश अखरोट की तरह दिखाई देता है. व्हाट डज ब्रेन फील लाइक? जब आप ब्रेन को हाथ लगाते हो तो वो कैसे महसूस होता है? Brain feels soft and squishy and has many folds and creases. ब्रेन बहुत नरम और पिलपिला सा होता है, जिसके ऊपर बहुत सारी लाइंस लगी हुई होती है. Write the part of the brain. The human brain is divided into 3 main parts: cerebrum, cerebellum, and medulla or brainstem. Different part of the brain do different job. इंसानी दिमाग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, और हर पार्ट अपना अलग अलग काम अंजाम देते हैं. सेरिब्रम सबसे ऊपरी पार्ट है, सेरिबेलम दरमियानी पार्ट है और मेडुला सबसे निचला पार्ट है. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ द ब्रेन कनेक्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. द ब्रेन डज नॉट स्टॉप एट द बेक ऑफ द स्कल. इट्स कनेक्ट्स विद द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. दिमाग सिर्फ हमारे स्कल तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो हमारी पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है. और वो किसके ज़रिए कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए कनेक्ट होता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द CRQs. Why we should take care and avoid any head injury. क्यों हमें हमारे सर का ख्याल रखना चाहिए और उसे कोई भी इंजरी या जख्म लगने से बचाना चाहिए? Because the brain cells cannot regrow if they are damaged. They cannot be replaced if they die. So must take care and avoid any head injury.
दिमाग में मौजूद सेल दोबारा से रीग्रो, दोबारा नहीं बनते हैं अगर वो डैमेज हो जाए। हम इसे रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, मतलब एक निकाल के दूसरा नहीं लगा सकते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है सर की इंजरी से खुद को बचाएं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ न्यूरॉन्स वर्क एफिशिएंटली। न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से कैसे काम कर सकते हैं। द न्यूरॉन्स हैज टू रिसीव ब्लड एंड ऑक्सीजन टू कीप वर्किंग एफिशिएंटली, अदरवाइज दे मे डाई। न्यूरॉन्स को बहुत अच्छे से एफिशिएंट होके काम करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? ब्लड और ऑक्सीजन। अगर ये दोनों चीज़ें इसे प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो ये मर जाएंगे। गर्ल्स, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।